अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। मैं तो वेलकम बैक टू द डेली व्लॉगिंग डे 3। जी, डे 3 था और फ्राइडे था। तो बस फ्राइडे का दिन पता नहीं क्यों शॉर्ट लगता है मुझे। मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था, फ्राइडे का दिन इतनी जल्दी भागता है ना, समझ ही नहीं आता क्या करो। तो बस फ्राइडे का दिन था। फजर की नमाज़ मैंने पढ़ के सो गई थी, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद एकदम से मुझे आवाज़ आई, मेना मेना मेना। मैंने बोला कौन है? तो ये साहबज़ादी मुझे उठाने आई थी। मेना, नानी बोल रही हूँ उठ जाओ। मैंने बोला ओके। फिर मैं उठ के नीचे आ गई थी, मॉम वगैरह को सलाम किया था। फिर कर रही थी मैं प्रेसिंग अपने भाई के, और भांजा भी आए हुए थे मेरे, उनके ड्रेस भी प्रेस करना था। और बस मैं ये तो फ़िलहाल मेरे भांजे का भाई को इस्त्री करके दे दिए थे। वो तैयार हो गए और जाने की तैयारी कर रहे थे। वैसे तो यूजुअली वो बेचारा सिर्फ चाय पी के जाता है, मतलब बेकरी आइटम जो खाए जाते हैं वो नहीं खाता। हाँ, थोड़ी देर बाद उसको पराठा वगैरह दे तो वो खा लेता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता तो वो ऑफ़िस जा चुके होते हैं। तो आज घर पे था, नहीं गए थे, तो फिर मैंने बोला चलो इनको अंडा पराठा बना के दे दिया जाए। तो यहाँ मैं अपना पराठा बना रही थी, और मॉम का अक्सर मुझसे शिकायत हुई पीछे से नहीं सेकती, तो मैंने अच्छी तरह पीछे से भी सेक दिया था पराठा। हाँ, उसके बाद मैं यहाँ अंडा बीट कर रही हूँ, और इसमें जस्ट सॉल्ट और ग्रीन चिली, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अंडे में मैंने डाला था, प्लेन एग पसंद करते हैं तो हर किसी की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ एग फ्राई कर लिया था, और बस फिर मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका था फॉर माय ब्रदर। और यहाँ ये देखें, बस एक चाय रह गई है। चाय भी क्योंकि कुछ अंडे से खाना होता है, उन्होंने कुछ चाय से खाना होता है, तो फिर मैंने दोनों चीज़ें ही रख दी थी, क्योंकि वो उनको दोनों चीज़ें साथ चाहिए होते हैं। वैसे मैं बता रही हूँ, वो नाश्ता नहीं करते क्योंकि होते ही नहीं है, वो ऑफ़िस चले जाते हैं और सुबह उठते ही कुछ खाया ही नहीं जाता। तो जैसे ही मैं नाश्ता लेके गई, वो सो चुके थे, फिर मैंने मॉम को दे दिया था वो नाश्ता, तो उन्होंने नहीं किया फ़िलहाल। और यहाँ आ गई थी जन्नत मैडम, अपनी कॉपीज़ पे कवर चढ़ा दिया था और नाम लिखने थे। तो लास्ट टाइम जब मैं मुस्कान के पास गई थी, तो इन्होंने मुझे बताया ही नहीं था कि कॉपीज़ पे कवर चढ़ाना है। तो मैंने बोला मुझे बता देते आप लोग कि कवर चढ़ाने में आई थी, मैं चढ़ा देती। तो फिर खैर फ़िलहाल ये मुस्कान ने कवर चढ़ाए हैं। जो बच्ची बीमार है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी छोटी सिस्टर की कॉपीज़ थी ये, और मुस्कान ने बेचारी ऑपरेट हुआ है, फिर भी बच्ची के बैठ के सारे कवर चढ़ाए। तो मैं गुस्सा भी कर रही थी कि मुझे बता देते, मैं चढ़ा देती। तो ख़ैर वो कह रही बस आप नाम लिख दें। तो मैंने बोला अच्छा। फिर मैं यहाँ बैठ के नाम लिख रही थी जन्नत की सारी कॉपीज़ पे। और पूरा नाम तो इनका जन्नत शहज़ाद है, लेकिन वो इतना स्पेस नहीं था कि पूरा नाम आए। कह रही आप सिर्फ जन्नत लिखते हैं। मैंने बोला ओके। तो साथ साथ मैं यहाँ कॉपीज़ भी चेक करती जा रही हूँ कि कौन से सब्जेक्ट की कॉपीज़ हैं, और ताकि फिर मिस्टेक ना होना, क्योंकि काम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। और सब कॉपीज़ पे लिखा हुआ था कि मैथ्स की कौन सी है, और उर्दू, एसएसटी, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब अंदर लिखे हुए थे। तो मैं पहले नाम लिख रही थी, उसके बाद मैंने लिखी क्लास, क्लास के बाद सेक्शन, सेक्शन के बाद अब मैं अंदर देखूँगी कि कौन सा सब्जेक्ट की कॉपी है, फिर मैं इसमें सब्जेक्ट लिख दूँगी। तो ये फ़िलहाल इंग्लिश ग्रामर की कॉपी थी, तो मैंने इसमें इंग्लिश ग्रामर ही लिख दिया है। तो बस सारी जन्नत को करके दे दी थी मैंने कॉपीज़। Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. So many words, but they don't mean a thing. You blur the lines between love and obscene. So don't say you need me, cause we're not a thing. We're not a thing. We're not a thing. I'm doing alright. बस वन बाय वन सारी कॉपीज़ पे जन्नत की नाम लिख चुके थे, और फिर जन्नत जा चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने किए अपने कपड़े तय, जितने भी हमने धोए थे।
यहाँ ये हमारे भांजे साहब जब से आए, जब से गेम में लगे हुए थे, तो मैं यही बोलती कि आप हमारे लिए आए हो कि गेम के लिए आए हो। हालाँकि मोबाइल अपना ही साथ लाए थे, लेकिन फुल टाइम गेम में लगे हुए थे। तो बड़े भांजे साहब तो गेम में लगे हुए हैं, तो हमने बोला हमने छोटे भांजे के साथ खेल लेते हैं। और ये हैं अबीरा के भाई अब्दुर्रहमान सुदेस, और इनके साथ खेला जा रहा था बड़े मज़े से। और माशाल्लाह हँसमुख बच्चे हैं, बहुत तंग नहीं करते हैं। और हमारे घर का सबसे छोटा पीस यही है, यानी हमारी सिस्टर्स के जितने भी बच्चे हैं उनमें सबसे छोटा पीस ये है अब्दुर्रहमान। और यहाँ मैंने अब अबीरा की चीज़ ले ली थी। बच्चों की चीज़ खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है, पता नहीं क्यों। आप खुद मंगा के खा लें इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन बच्चों की चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। फिर इसके बाद अबीरा से और हम बातें कर रहे थे, और मैं इनको नूडल छेड़ रही थी। हाय गाइस, मेरे इतने अच्छे बाल हैं, ये फिर भी मेरे बालों को नूडल्स बनाई जा रही है। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। बनीस को मैं देने जा रही हूँ ये खीरा और टमाटर। तो ये बनीस का लंच है, और इन सबको मैं थोड़ी देर खोल भी देती हूँ ऊपर। फिर जनाब जुम्मे की तैयारी थी, और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए थे। साथ जुम्मे की नमाज के बाद सूरह कहफ और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना होता है, तो बस हम लोग लेके बैठ गए थे। मुझे पता नहीं क्यों जयनमाज़ पे कुरान पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जयनमाज़ पे बैठ के कुरान पढ़ने का। तो मैं फ़िलहाल बैठ गई थी और सूरह कहफ पढ़ रही थी। तो सूरह कहफ पढ़ ली थी, उसके बाद भाई साहब उठ गए थे। तो फिर मेरी सिस्टर ने बना के दिया उनको पराठा और कीमा। बनीज़ को वापस केज में डाल दिया था मैंने। और फ्राइडे के दिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, और जब जेंट्स नमाज़ पढ़ के आते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मेरी माँ ने बोला था कि बस नींबू पानी बना दो, तो यहाँ मेरी सिस्टर नींबू पानी ही बना रहे थे। तो मैं जल्दी जल्दी बर्फ़ तोड़ के दी, और यहाँ बर्फ़ ऐड की जा रही है, और इसमें जस्ट शुगर और लेमन है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब बर्फ़ डालने के बाद हमने डालना है सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये नींबू पानी बना था। और शाहान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मेरे बड़े भांजे हैं, और अबीरा भी आई थी, तो बच्चों की वजह से भी स्पेशल नींबू पानी ही बना दिया गया। वैसे तो अक्सर ही हमारे यहाँ शरबत बन रहा है दोपहर में, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना, तो जूस शरबत जो भी हो तो वो चलता है। तो यहाँ बस मैं अपना नींबू पानी इंजॉय करी थी, बहुत ज़्यादा मज़े का था। उसके बाद ये आ जाता है ट्यूशन टाइम, और ट्यूशन टाइम में बच्चे आ चुके थे, बच्चों को पढ़ा दिया था। और ये बिगनर हैं, तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग है, तो इंशाल्लाह इनकी भी राइटिंग ठीक करके आपको दिखाऊंगी। और फिर असर की नमाज़ हो गई। असर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने बोला चलो थोड़ा व्लॉग एडिट कर दिया जाए, थोड़ा टाइम मिल गया था। तो यहाँ मैं व्लॉग थोड़ा सा मेरा रह गया था, तो वही एडिट कर रही थी, और थोड़ा मैंने बीच में एडिट कर दिया था, यानी बच्चों के आने से, ट्यूशन स्टूडेंट के आने से पहले मैंने एडिट कर दिया था। तो यहाँ मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी। फ़िलहाल व्लॉग एडिट करने के लिए कैपकट यूज़ करती हूँ मैं। और शाम का टाइम हो गया था, चाय बन गई, फिर बागा खानी आ गई। मैंने बोला आज मैं नहीं खाऊंगी, कल मेरी लास्ट ही है जो मैंने दिखाई थी, मैंने बोला इसके बाद मैं कोई बागा खानी नहीं खाऊंगी। तो फिर भी बोले थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये ज़बरदस्ती खिलाती हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार मना करना, लेकिन आज मैंने सख्ती से मना कर दी, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस। साथ ही साथ सालन भी चढ़ा दिया था, तो ये ऑलमोस्ट भुनने वाला है, तो भुन जाएगा, फिर हमारा खाना तैयार हो जाएगा। मॉम ने बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है, हम लोग तो डर गए। मैं फ़ौरन से ये लेके बैठ गई मॉम का बीपी चेक करने, क्योंकि लास्ट जब मैंने आपसे शेयर किया था मॉम का बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई था, 193 पे पहुंच चुका था, आज तक नहीं गया आई थिंक। तो हाँ बहुत ज़्यादा बीपी हो गया था, तो हम लोग सब डर गए थे जल्दी जल्दी। फिर हमने बीपी डाउन किया था। मॉम की एक मेरी ख़राब आदत है कि उनसे परहेज़ नहीं होता है मेरी माँ से, तो इसलिए फिर हम लोगों को ज़्यादा डर लगा रहता है कि कहीं ज़्यादा सॉल्ट ना हो जाए या ज़्यादा ऑयली चीज़ ना खा लें। बीपी माशाल्लाह परफेक्ट आया था। और ये लैपटॉप उसी दिन का खुला हुआ है, अभी तक नहीं खुला। मैंने चेक करना है इसको कि क्या सही हुआ है या नहीं हुआ, कैसे चल रहा है। तो ये उस दिन थोड़ा दिन खोला था और फिर बंद कर दिया था, तो ये लैपटॉप भी चेक करने का मेरे पास टाइम नहीं मिला फ़िलहाल। डिनर कर लिया था, लेकिन सिस्टर आई हुई थी तो बातों में लगे, तो काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैंने समेटा पूरा किचन, और किचन समेटने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। और रूम में आने के बाद मैंने पढ़ी नमाज इशा, और जैसे कि नमाज इशा के बाद हमने पढ़ना था कुरान, तो फिर साथ कुरान भी पढ़ लिया हमने। और बस इसी के साथ आज का दिन ख़त्म होता है। तो यही था आज का ब्लॉग। होप यू लाइक, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।